दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आज अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास में लोग हों, लेकिन आप अंदरूनी रूप से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों। हो सकता है कहने के लिए आपके दोस्त हों, आपके परिवार वाले हों, लेकिन आप अंदरूनी रूप से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जो अकेला ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उनके मन में यह इच्छा रहती है कि हम सबसे दूर रहें, थोड़ा अलग रहें और अलग से एक कमरे में बंद हो जाएं। उनके मन में यह इच्छा है। और बहुत सारे हैं जिनको सबने छोड़ दिया, वे इसलिए अकेले हो गए हैं। किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, किसी ने उनका साथ छोड़ दिया, वे इसलिए अकेले हो गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इस अकेलेपन में भी आपके साथ में है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा सहायक नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, सबने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने एक बात कही कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले में बस फोन चला रहे हैं, अकेले हैं, एकांत में, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो फोन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जीवन में किसी भी पल अकेले रहें। वो चाहते हैं कि आपके साथ में कोई हो। वो चाहते हैं कि वो स्वयं आपके साथ में रहे। तो आपको अकेले में समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। यदि अकेले में समय बिताना है तो प्रभु के साथ में बिताएं। बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जो अकेले कोने में जाकर फोन चलाते हैं। बस उनकी इच्छा है कि कोई उन्हें न दे, के सब सोए रहें और मैं फोन चलाता रहूं। जवानों के ये हाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें, क्योंकि जब मनुष्य अकेला रहता है तब उसके जीवन में दुष्ट काम करने लगता है। एक कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। अकेलापन, जब आप अकेले में रहते हैं, कई बार आपके मन में सुसाइड का थॉट आता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको सारे लोग दुश्मन नजर आते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो सबके अंदर आपको गलत बातें नजर आती हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। जब हवा अकेली थी तब दुष्ट ने उसे बहकाया, तब दुष्ट ने उसके मन में अलग अलग विचारों को डाल दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अकेलापन का फायदा उठाता है शैतान, दुष्ट। तो आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी दोस्त के साथ में रहें, आप अपने मम्मी पापा के साथ में रहें, आप अपने भाई बहनों के साथ में रहें, लेकिन कोशिश करें कि संगति में रहें, साथ में रहें, किसी आत्मिक व्यक्ति के साथ में रहें, साथ में रहें। और जब आप एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप अकेला अपना जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे तो हो सकता है दुष्ट आपको भ्रमित कर दे, हो सकता है आप पीछे हट जाएं, हो सकता है वो आपको बहका दे, हो सकता है वो आपको परीक्षा में डाल दे। किसी ने कहा कि आप कौन है, इस बात का पता तब चलता है जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि अकेलेपन में उसी समय इंसान के अंदर गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत काम करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दुष्ट उस समय उसके जीवन में काम कर रहा होता है। तो इसलिए अकेले न रहें। जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अकेले न रहें, साथ में रहें। अपने भाई के साथ में रहें, अपनी बहन के साथ में रहें, अपने मम्मी पापा के साथ में रहें, अपने दोस्तों के साथ में रहें। अकेले जीवन को न व्यतीत करें। और जो लोग शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं उनसे कहूंगा कि आप डिसीजन लें और इस अकेलेपन को दूर करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अकेले रहें। परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ में कोई सहायक हो। प्रार्थना करें, प्रभु आपको एक सहायक देगा। जीवन में कई बार समय आता है जब मनुष्य अकेला हो जाता है। हम पौल के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी अकेलेपन को फेस करता है एक टाइम पे। हालांकि उसका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी संगति आत्मिक लोगों के साथ में है। और एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब वो वास्तव में अकेला हो गया।
दूसरा तीमुथियुस की किताब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय 16 पद और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर वो कहता है कि मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। पौल को सब ने छोड़ दिया और वो अकेला हो गया। 17 पद में लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से भी बचाया गया हूं। लेकिन कहता सब मनुष्यों ने तो मुझे छोड़ दिया था, मैं अकेला पड़ गया था, कोई मेरा सहायक नहीं था, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर मेरा सहायक बना रहा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आप पौल की तरह अकेले हो गए हों, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक है। हो सकता है सबने आपको धोखा दे दिया, सबने आपको छोड़ दिया, सबने आपको गलत समझ लिया, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यूसुफ भी अकेलेपन से होकर गुजरा। उसका परिवार वाला कोई उसके साथ में नहीं है, कोई प्रिय मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है वहां पर, क्योंकि वो अकेला, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया, उसे बेच दिया। वो अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ में था। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ में है। एलिया जब अकेला हो गया, पहाड़ पर गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां परमेश्वर से कहने लगा कि मैं अकेला रह गया हूं, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मैं अब इस जीवन को नहीं जीना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और उनके मन में सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न होता है, और बहुत सारे तो कर भी लेते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है एलिया के साथ में परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक उत्तम योजना है, जा इन लोगों का अभिषेक कर, तू मुझसे मौत को क्यों मांग रहा है, जा मैंने तेरे लिए अभी भविष्य में बहुत अच्छा रखा हुआ है। और वो गया और उसने उन लोगों का अभिषेक किया जिनका परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था। मैं आपसे उत्साहित करना चाहूंगा आपको कि आप सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, मेरा भविष्य क्या होगा, सब कुछ अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। यदि आप इस अकेलेपन को अकेले में व्यतीत न करें, बल्कि प्रभु के साथ में व्यतीत करें, तो वो अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। और जब आप उसकी योजना को देखेंगे तो आप आने वाले दिनों में आशीषों को अपने जीवन में भी देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है। इसलिए अपने जीवन को अकेलेपन में न व्यतीत करें, इस अकेलेपन को अपने आप से दूर करें। कहें प्रभु मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ में है। कोई बात नहीं, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे साथ में है। और इस अकेलेपन में नेगेटिव थॉट्स के बजाय आप प्रभु के साथ में संगति करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, और मेरा विश्वास है प्रभु अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। और जब वो अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा, आप दुगनी रीति से आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा और इस्तेमाल करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि ये गवाही जो आपने सुनी है, इसे सुनकर आपका विश्वास और बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो इनके जीवन में हुआ है, परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कार्य आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु पर भरोसा बनाए रखें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, ये सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है पिता। धन्यवाद करते तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जो हमारे मध्य में है। और तेरा वचन इस बात को हमें बताता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा, वो जीवित पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, वो हमारे साथ में है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते। सच में प्रभु जी तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिखाई है प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया प्रभु, अपने लोगों के
फेवर में तू रहा प्रभु, तूने उन्हें प्रोटेक्शन दिया प्रभु, तूने उन्हें सपोर्ट दिया प्रभु जी। और आज हम सब मिलकर प्रभु हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं उस प्रोटेक्शन के लिए, उस फेवर के लिए, उस सपोर्ट के लिए प्रभु, उस ज्ञान बुद्धि समझ के लिए प्रभु, उन कामों के सफल होने के लिए प्रभु जो तूने किए हैं मेरे खुदावन। प्रभु तूने जो पापों की क्षमा हमें दी है उस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तूने हमसे प्रेम किया, धन्यवाद तूने हमें चुना। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता कि तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु और हमें बचा लिया प्रभु और अपने राज्य का नागरिक बनाया। खुदा तेरा धन्यवाद कि अब तू हमें लेने के लिए आने वाला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरे बेटे बेटियों से हम सबसे हुए प्रभु, उन बातों को पिता हम तेरे सम्मुख मानते हैं, उन गलतियों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख रखते हैं। और प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे प्रभु, जो गलतियों को मान रहे प्रभु, रिपेंट कर रहे प्रभु, पश्चाताप कर रहे प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु आप उन्हें माफ करें, उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने मन को फिराएं, वो अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार आगे बढ़ सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए जो आज की शाम में तूने हमें दिया प्रभु। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन बताता है प्रभु अकेलेपन के विषय में प्रभु जी कि सच में मेरे खुदावन तो अपने लोगों का सहायक है परमेश्वर पिता। और प्रभु तू कहता है कि तेरा अकेला रहना, मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है प्रभु। यदि आज ऐसा समय प्रभु आपके लोग, आपके बेटे बेटियां ऐसा समय व्यतीत कर रहे प्रभु जब वो अकेलेपन में है प्रभु जी, और वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं ऐसे समय में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, कि प्रभु वो फेलोशिप में रह सके प्रभु जी वो किसी प्रभु अपने सहायक के साथ में रह सके प्रभु। तूने हर एक व्यक्ति के लिए एक सहायक बनाया प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आप इन्हें सहायक दें, आप इन्हें संगति में रखें। और आज जितने लोग प्रभु अकेलेपन में अपने जीवन को काट रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन का वो अकेलापन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु और होने दे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु मैरिज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो अकेले रहने के लिए प्रभु प्लान कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनसे बोलें और बातचीत करें। और प्रभु आप उन्हें पिता परमेश्वर उस अकेलेपन की बातों से बाहर निकालें और परमेश्वर प्रभु उन्हें सहायक देकर ब्लेस करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में अकेले पड़ गए प्रभु, जब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है, त्याग दिया है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब वो अकेले पड़े प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके साथ में हो प्रभु जी। एक आत्मीय लोगों की संगति परमेश्वर पिता आप अपने बेटे बेटियों को दे पिता, ताकि जब वो फेलोशिप में रहे प्रभु तो किसी भी परीक्षा में, किसी भी गलत कामों में, किसी भी पाप में वो ना पड़े प्रभु जी, वरन प्रभु जी जब वो साथ में रहे तो प्रभु आगे उन्नति करते जाएं प्रभु। धन्यवाद। आज प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी प्रभु एडिक्शन में है, गलत कामों में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, नाना प्रकार की बीमारियों में है खुदा, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो गलत बातें यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से चली जाए। और इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, दर्द में, तकलीफ में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है खुदावन, मैं तेरे वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु, तेरे चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चे के ऊपर, नौजवान के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर खुदा तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते प्रभु इसी वक्त सारी बीमारियां, सारा दर्द और तकलीफ निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। तेरा धन्यवाद।